हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आपको लेके चल रहे हैं खाटू श्याम जी मंदिर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। राजस्थान के सीकर ज़िले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर जाने के लिए सबसे अच्छा तरीका रिंगस जंक्शन, और नहीं तो आप जयपुर भी आ सकते हैं। रिंगस से मंदिर सिर्फ 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आप ऑटो, टैक्सी या बस ले सकते हैं। वही हम बात करें जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 270 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम बात करेंगे खाटू श्याम जाने के लिए कितना खर्चा आ जाएगा 1 पर्सन का। खाटू श्याम जाने के खर्चा आपका यात्रा के तरीके पर निर्भर करता है, लेकिन समान तौर पर प्रति व्यक्ति करीबन 3000 यात्रा और रहने का छोड़कर लगभग आ सकता है, जिसमें दर्शन निःशुल्क है। हल्के वीआईपी दर्शन के लिए आपको 500 से 1000 के बीच में लग सकता है, जबकि ठहरने के लिए धर्मशाला आपको 500 रुपये में प्रति बेड और होटल 800 से 1500 तक खर्चा आ सकता है। खाटू श्याम जी का कहानी महाभारत काल से जुड़ी है, जिसमें भीम का पुत्र बावारिक ने भगवान कृष्ण के अपना शीश दान कर दिया था। त्याग से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया। इसीलिए उन्हें हारे के सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा कहा जाता है। खाटू श्याम जी का दर्शन का समय आमतौर पर सुबह 4:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक होता है। सर्दियों में यह समय सुबह 12:30 बजे से शुरू हो सकता है। विशेष तौर पर यह मंदिर 24 घंटा खुला रहता है। अगर हम बात करें सुबह की, तो मंगल आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती 4:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के अंदर सब कुछ हो जाता है। दर्शन करने के लिए कतार या लाइन का पालन करें। मर्यादा वस्त्र पहनने और प्रसाद का मक्खन, मिश्री या पेड़ा चढ़ाएं। दर्शन के बाद श्याम कुंड का यहाँ पर स्नान जरूर करें, क्योंकि यहाँ का एक अलग महत्व है। भीड़ होने पर भक्त की कतार लाइन से जाना पड़ता है। दर्शन के लिए बाएं ओर की लाइन बेहतर मानी जाती है। अब हम खाटू श्याम जी का कुछ स्टोरी बात करते हैं। खाटू श्याम जी बावारिक महाभारत काल का एक महान योद्धा, भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र थे। अपनी माता के दिए वचन के अनुसार वे हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ने का सिर्फ 3 वाहन के साथ युद्ध में जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने उनके बलिदान को देखते हुए दान में उनका शीश मांग लिया, जिससे वे कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान पाकर खाटू राजस्थान में प्रतिष्ठित हुए। यहाँ का महत्व खाटू श्याम जी का हारे के सहारा और 3 मानधारी के रूप में पूजे जाते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनका दरबार में आते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह मंदिर उस स्थान पर है जहां पर बावारिक का कटा हुआ शीश प्रकट हुआ था, जिसे एक गाय ने अपने दूध से अभिषेक किया था। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवरा द्वारा 1027 ईस्वी में बनवाया गया था। कलयुग के अवतार कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से उन्होंने युद्ध देखे। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि जाति का श्रेय किसे जाता है। तब बावारिक के शीश ने कहा कि यह कृष्ण की नीति की वजह से हुई है। इस पर प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में आप मेरे नाम से श्याम से पूजे जाओगे। अब हम बात करते हैं कि खाटू श्याम
किस टाइम अच्छा माना जाता है दर्शन करने का? खाटू श्याम जी का दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च महीने के बीच माना जाता है। सर्दियों के महीने के बीच का यहाँ जब मौसम सुहावन होता है। भीड़ से बचने के लिए सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह जाना सबसे अच्छा है। एकदशी और दशी शुक्ल पक्ष दर्शन के लिए अत्यधिक शुभ दिन माना जाता है खाटू श्याम बाबा का। सप्ताह में 2 दिन भीड़ सबसे ज़्यादा होता है। शनिवार और रविवार को बहुत भीड़ होती है। तो आप ये सब गाइड ज़रूर करें। और चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पे और अभी हम चलेंगे आगे और अभी हम चलेंगे श्याम कुंड में स्नान करने के लिए। और ये देखिए, ये है श्याम कुंड। खाटू श्याम जी के मंदिर के पास मौजूद श्याम कुंड का रहस्य महाभारत काल से जुड़ा। मान्यता है कि यहाँ बर्बारिक खाटू श्याम जी का शीश प्रकट हुआ था, जिसके बाद राजा रूप सिंह ने खुदाई करवाकर निकाला था। कुंड में स्नान करने से भक्तों के पाप धुल जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त फागुन मेले या सामान्य दिनों में श्याम कुंड में डुबकी लगाते हैं वे अपनी बुराई और रोग से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कुछ स्टोरी है बाबा श्याम का, इस कुंड का। श्याम कुंड खाटू श्याम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसमें स्नान करना बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। इस कुंड में आपको तेल, शैम्पू, साबुन ये सब चीज़ लगाना मना है। ये सब बात आप ध्यान में रखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राधे राधे।